नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है पूजा घर में भूल से भी 5 वस्तु मत रखना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक दिन नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ लोक में आते हैं। फिर नारद मुनि को देख श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोले, दोस्तों, पूजा घर में 3 चीज़ों का रखना होता है अशुभ। धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती है त्याग। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर घर में सुख समृद्धि बंधन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ पूजा घर में होनी जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इनके बारे में, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज सदा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश और नुकसान ही नुकसान होता है। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज़ रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दे, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ धार्मिक है और उनकी भी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुभ चीज़ों को धार्मिक मानकर उसकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य धार्मिक और अशुभ चीज़ों को भी पूजा करेगा। तो चलिए जान लेते हैं हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पूजा घर में कौन कौन सी चीज़ अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करिए। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो इसे रोली से बना ले, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज़ है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में होली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसे पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ईश्वर की प्राप्ति होती है। 4 चीज़ों है शक्कर। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शक्कर की उत्पत्ति समुद्र मंथन से 14 रत्न के साथ हुई थी। इसी कारण से शक्कर माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उसे घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। 5 घंटी। मंदिर में अपने घंटी अवश्य देखी हो, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जिस घर के मंदिर में
घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। ऐसे घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है। आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर में आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह वह वस्तु है जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ कभी भी नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियाँ रखें। इस माना जाता है अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा सकते हैं। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। 3 पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय जरूर है, किंतु उनके स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियाँ अथवा साधु संतों की तस्वीर भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। दोस्तों, घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियाँ भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई है, मुद्री में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीज़ों की पूजा घर में होने से घर में होगी धन की वर्षा माँ लक्ष्मी करती है, ऐसे घर में अस्थायी रूप से वास। एक दोस्तों, पहली चीज़ है गंगाजल। हमारे शास्त्रों में गंगाजल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगाजल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगाजल नदी से भी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्यक्तियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपकी पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगाजल भर करके रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी, आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा माँ गलिकाय हो। कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करिए। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान
ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाई और मन से ही उसी चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल या किसी भी पवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु यानी कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल तांबे के बर्तन में रखकर शुभ रखता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के लिए में सुबह और शाम दीपक अवश्य लगे। दीपक का और एक दीपक तेल का, एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जलपात, घंटा, धूपदानी जैसी चीज़ हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपको अपने चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम से बोलिए।